6-7 हज़ार रुपया दे दिया और लड़की वहाँ से ले आया। 8,000 টাকা নিয়ে तो अम्मा ने बेचा दी से। आज हम बात करेंगे ऐसे चौंकाने वाले टॉपिक पर जिसके बारे में आपने शायद ही कभी सुना होगा। एक गांव जहां पर आप पत्नी को भाड़े पर ले सकते हैं। जी हां, आपने सही सुना। मध्य प्रदेश के शिवपुर डिस्ट्रिक्ट के गांव में आप 1 साल से लेकर 1 हफ्ते के लिए पत्नी भाड़े पर ले सकते हैं। आज हम इस वीडियो में इस शॉकिंग प्रोसेस के बारे में जानेंगे और समझेंगे इसके पीछे का रीजंस। हर साल गांव में एक बाजार लगता है और इसमें परिवार अपने बेटियों और पत्नियों को किराए पर देते हैं। आदमी इस बाजार में हिस्सा लेते हैं और अपने लिए औरतें चुन लेते हैं। हर साल हजारों डील्स फाइनल होती हैं। मर्दों की इस महफिल में बाजार सजा है। बोली लग रही है, यकीन करना मुश्किल है कि ये बाजार बेटियों का है। यहाँ बेटियों का सौदा हो रहा है, वो भी खुलेआम मेला लगा। देश के आर्म्ड फोर्सेस पेंशन बैंक के सभी पेंशनर्स की पेंशन बढ़कर हुई एक समान, चाहे रिटायरमेंट की तारीख कोई भी हो। यहाँ बेटियों का सौदा हो रहा है, वो भी खुलेआम मेला लगा। सबसे पहले इस प्रोसेस में 2 पार्टीज होते हैं। एक वो जो औरत को किराए पर दे रहे हैं और एक वो जो औरत को किराए पर ले रहे हैं। जब डील फाइनल हो जाती है तो वो एक अग्रीमेंट साइन करते हैं, केवल 10, 50 या 100 रुपए 20,000 रुपए दे दिया इनको, तो इनके माँ बाप ने वही 20,000 लेके शादी कर दिया। इस अग्रीमेंट को एक सरकारी आधिकारिक स्टैम्प पेपर पर लिखा जाता है और इस स्टैम्प पेपर में उल्लेख होता है कि औरत को कितने दिन तक उस आदमी के साथ रहना है जिन्होंने उसे किराए पर लिया, जैसे 1 हफ्ते तक, 1 महीने तक, 4 महीने तक या 1 साल तक। अब जब अग्रीमेंट की अवधि खत्म हो जाती है तो औरत को उनके परिवार के पास या उनके एक्स हस्बैंड के पास पहुंचा दिया जाता है। हैरत की बात यह है कि ये सौदे की शादी कुछ ही दिनों के लिए होती है। पति जितना वक्त चाहेगा, जब तक उसका मन करेगा, जब तक खुले बाजार में खरीदी गई अपनी बीवी से उसका मन नहीं भरता, तब तक वो उसे सौदे में रखेगा और उसके बाद वो एक बार फिर उसी मंडी में पहुंचा दी जाएगी। शादी की मियाद खत्म तो शादी खत्म और फिर लगाई जाती है उसी बहू की बोली। इस प्रथा को दधीचा प्रथा कहा जाता है। इस कॉन्ट्रैक्ट की अवधि के अंत में लड़की की ओनरशिप को ज्यादा कीमत पर ट्रांसफर भी किया जा सकता है और अगर ग्राहक चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वो रिन्यू भी कर सकते हैं। हालांकि ये दावा किया जाता है कि औरत कभी भी इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर नहीं निकल सकती और असल में ये एक बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है। औरत को अनुबंध से बाहर निकलने के लिए एक शपथ पत्र देना होता है और पहले से निर्धारित किया गया किराया उनको वापस करना होता है, जो औरतों के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। इस सिस्टम का सच सुनने में जितना अजीब लगता है, सच उससे भी ज्यादा भयंकर है। औरतों को आकर्षक दिखाने के लिए उनके माता पिता उन्हें कुछ ड्रग्स देते हैं ताकि उनकी बॉडी मसल्स और ब्रेस्ट साइज बढ़ जाए। इसका मकसद ये होता है कि अमीर ग्राहक उन्हें अधिक पैसे देकर किराए पर ले सके। जनरली डील 15,000 तक से लेकर 25,000 तक की होती है हर दुल्हन के लिए। दुल्हन जितनी यंग होती है उसकी परिवार की तरफ से प्राइस उतना ही ज्यादा प्रपोज किया जाता है। कभी कभी प्राइस इतना एक्सेसिव होता है कि वो 2 लाख तक पहुंच जाता है अगर दुल्हन खूबसूरत, फिजिकली अट्रैक्टिव, यंग, खासकर 8 से 15 साल के बीच में हो और वर्जिन हो। नॉन वर्जिन लड़कियों का प्राइस 10,000 से लेकर 15,000 तक होता है उसके स्किन कलर, एज और पहले कितने कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिजेस रहा है इसके बेसिस पर। ये सुनने में कितना अजीब है ना? लेकिन इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? इसका मुख्य कारण है औरतों को अपनी संपत्ति समझना और उसके बाद आते हैं गरीबी, सेक्स रेशियो एंड इलिटरेसी। ये सुनकर आप सोच रहे होंगे कि इसमें शामिल लोग गरीब और इलिटरेट है, लेकिन जो उच्च वर्ग के लोग इस प्रोसेस में शामिल होते हैं, जो किराए पर पत्नी लेके जाते हैं, उनका क्या? ये ट्रेडिशन उनके लिए एक सस्ता और आसान विकल्प होता है जहां पर वो शादी में अधिक पैसे खर्च करने से बच जाते हैं और आसानी से किराए पर पत्नी लेके वो पत्नी का हर लाभ उठा सकते हैं। नाउ ये प्रैक्टिस मध्य प्रदेश के इस गांव तक केवल सीमित नहीं है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में इस तरह के केसेस सामने आए हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान के डूंगरपुर में औरतें बाजार के दिनों में बेची जाती है। यहाँ का महिला बाजार मवेशियों के बाजार के बगल में होता है, लेकिन मवेशियों की कीमत औरतों से कहीं अधिक होती है। एक रिपोर्ट के अनुसार गुजरात में एक कृषि मजदूर ने अपनी पत्नी को 1 महीने के लिए जमींदार को किराए पर दिया था। इस प्रथा का कई जगह पर बिजनेस की तरह संचालन किया जाता है। इस इनह्यूमन ट्रेडिशन के लिए सैकड़ों कारण गिनाए जा सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ एक ही जगह पर आकर